हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक गांधिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं अनपेड सेलर के बारे में। यहाँ पर अपन सेक्शन नंबर 45 और 46 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये कि बाबा अनपेड सेलर होता क्या है। तो सेक्शन 45 में बातें हुई अनपेड सेलर के डेफिनेशन के बारे में। इन्होंने क्या बोला है, अ सेलर इज डीम्ड टू बी एन अनपेड सेलर। एक सेलर मतलब कौन, अ पर्सन हु सेल्स और एग्रीज टू सेल गुड्स। तो जिसने सेल किया है कोई सामान वो सेलर कहलाता है। डीम्ड मतलब मान लिया जाएगा। अ सेलर इज डीम्ड टू बी मतलब एक सेलर को मान लूंगा मैं कि वो अनपेड सेलर है। अनपेड मतलब पेमेंट नहीं हुआ है उसको अभी। कब मान लूंगा, व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड। व्हेन होल ऑफ द प्राइस मतलब वो कंसिडरेशन जो सामान के बदले में आना था, तो वो पैसा अगर पूरा नहीं आया, होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, 1 रुपया भी अगर आना बाकी है तभी भी वो कहलाएगा अनपेड सेलर। 100 रुपए आने थे, 60 आए, 40 बाकी है ना, तो अनपेड सेलर बन जाएगा। 100 आने थे, 80 आए, 20 भी आने बाकी है तो भी अनपेड सेलर बन जाएगा। 100 आने थे, 99 आए, एक भी बाकी है ना आना, तो कुछ ना कुछ तो आना बाकी है ना, तो अनपेड सेलर कहलाएंगे। ठीक है, तो जब तक पूरी की पूरी प्राइस पेमेंट नहीं हो जाएगी तब तक वो सेलर बना रहेगा अनपेड सेलर। और दूसरा क्या है, मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज या कोई दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि प्रोमिसरी नोट या चेक आया था मेरे पास, बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया या कोई दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया, लेकिन वो हो गया दोस्तों डिसऑनर। सामने वाले ने मुझे चेक दिया, मैं सेलर हूं, सामने वाले ने सामान खरीदा, बायर बन गया, उसने मेरे को चेक दिया। चेक जैसे ही मैं गया बैंक में डिपॉजिट कराने, बाउंस हो गया, तो क्या मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा? जी हाँ दोस्तों, मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा इस पॉइंट के वजह से। बिल ऑफ एक्सचेंज का कोई दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था और वो क्या हो गया है, डिसऑनर हो गया है। तो 2 केसेस में मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। पहला ये कि जब तक पूरा की पूरा प्राइस मेरे को नहीं मिल जाता, एक पोर्शन भी अगर आना बाकी है तभी भी मैं अनपेड सेलर कहलाऊंगा। और अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया लेकिन वो डिसऑनर हो गया तो मैं क्या कहलाऊंगा दोस्तों, अनपेड सेलर। नेक्स्ट अपन देखेंगे अनपेड सेलर के बारे में कुछ एग्जांपल्स। आईसीआई के मॉड्यूल से ये एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 क्या बोलता है, एक्स ने कुछ सामान बेचा वाई को। एक्स सेलर है और वाई बायर। एक्स सोल्ड गुड्स, तो एक्स सेलर बन गया। कितने का सामान था? 50,000। वाई ने 40,000 पे किया बट फेल्स टू पे द बैलेंस। 40,000 आ गए तो और 10,000 आना बाकी है, तो एक पार्ट आना बाकी है। तो अगर एक पार्ट भी आना बाकी है तो वो बन जाएगा अनपेड सेलर। तो क्या है दोस्तों, X इज एन अनपेड सेलर पहले वाली कंडीशन के हिसाब से। दूसरा एग्जांपल, P सोल्ड सम गुड्स टू R। P ने R को सामान बेचा, तो P है सेलर, R है बायर। 60,000 का सामान बेचा और चेक मिला, R ने P को चेक दे दिया फॉर अ फुल प्राइस, पूरे के पूरे अमाउंट का चेक दिया दोस्तों। तो क्या अब P अनपेड सेलर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पूरा पैसा रिसीव हुआ है। लेकिन ऑन प्रेजेंटमेंट जैसे ही बैंक में मैंने दिया चेक, तो चेक हो गया डिसऑनर। क्योंकि डिसऑनर हुआ है इस वजह से P बन जाएगा अनपेड सेलर। जब तक चेक मिला है, पूरा अमाउंट का मिल गया तो अनपेड सेलर नहीं। लेकिन जैसे ही मेरे को समझा कि वो चेक डिसऑनर हो गया है, तब जाके मैं बन जाऊंगा दोस्तों अनपेड सेलर। तो P इज एन अनपेड सेलर। इसके बाद अगला सेक्शन देखेंगे अपन, सेक्शन नंबर 46। ये था 45 अनपेड सेलर के बारे में। अब अपन देखेंगे 46 अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स है। तो यहां पर क्या बोला है, अनपेड सेलर ऑफ गुड्स हैज बाय इंप्लीकेशन ऑफ लॉ ने उसको 3 राइट्स दे दिए। सबसे पहला राइट क्या है? पहला राइट इन्होंने बोला, अ लीन ऑन गुड्स फॉर प्राइस व्हाइल ही इज इन पोजीशन ऑफ गुड्स। तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है यहां पर। जो पहला राइट है वो है राइट ऑफ लीन, राइट ऑन गुड्स। लीन ऑन गुड्स वो क्या है दोस्तों? पहला लीन ऑन गुड्स, राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स। लीन का मतलब क्या, कि सामने वाले का सामान मेरे पास है, मैं उसको रिटेन करके रखूंगा, जब तक गिरवी करके रखूंगा, उसको दूंगा नहीं जब तक कर लिया मैंने। मैं सेलर हूं, मैंने सामान बेचा, अब तक वो सामान उसको दिया नहीं मैंने उसको बोला ये चल पैसा दे। उसने अगर पैसा नहीं दिया तो मैं अनपेड सेलर बन जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, जो उसका सामान मेरे पास था वो मेरे पास ही रख दूंगा, उसको दूंगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये सामान मेरे पास कब रख पाऊंगा? जब वो मेरे पास ही है। जब तक मेरे पास उसके सामान का पोजीशन है तब तक लीन ऑन गुड्स में एक्सरसाइज कर पाऊंगा। अगले वीडियो में
इसके बारे में डिटेल में देखने वाले अपन। दूसरा राइट क्या है मेरे पास, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको प्यार से। तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब यूज कर सकते हैं अपन, जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया। इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट आफ्टर ही हैज पार्टेड विद द पोजीशन। तो अगर पोजीशन मेरे पास है तो सॉल्वेंट है इंसॉल्वेंट है फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास पोजीशन है तो लीन कर दूंगा मैं गुड्स पर। लेकिन अगर मैंने पोजीशन गवा दिया, गुड्स को भेज दिया मैंने, गाड़ी में जा रहे गुड्स, और उतने में मेरे को समझा कि बायर इंसॉल्वेंट हो गए, तो गाड़ी वालों को मैं क्या बोल सकता, ए बाबा वो सामान मेरे को दे दे, वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो गाड़ी वाला जो ट्रांजिट हो रहा था उसको मैंने बीच में स्टॉप कर, इसको बोलते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। रास्ते में जा रहा था गुड्स, मैंने उसको बीच में रोक लिया, सामान फिर से ले लिया, तो मैंने ये वाला राइट यूज किया है। ये कब यूज कर सकते हैं अपन, जब बायर इंसॉल्वेंट है। और लास्ट क्या इधर बोला, राइट ऑफ रीसेल। जो सामान मेरे पास है मैंने आपको बेच दिया, मैंने बायर को सामान बेचा, समझो ये पेन मैंने बायर को बेचा, वो पैसा देने को ही तैयार नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ये पेन किसी और को बेच के मेरा पैसा रिकवर करूंगा। लेकिन यहां पर क्या बोला, राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट। एक्ट में बोल के रखा है कि कहां पर और कैसे आप ये राइट को एक्सरसाइज कर सकते हो, वैसे ही एक्सरसाइज करा जा सकता है, उसके अलावा करना अलाउड नहीं। ठीक है, तो एकदम सुपर सेक्शन था। यहाँ पर क्या बोला है, लॉ ने तीन आपको राइट्स देके रखे। सबसे पहला है राइट ऑफ लीन ऑन गुड्स, मतलब क्या, आप गुड्स को रिटेन करके रखो। ये अपन इसके अगले वीडियो में देखेंगे। उसके अगले वीडियो में अपन देखने वाले स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में। जब बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब अपन स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज कर सकते हैं। और राइट ऑफ रीसेल ये एकदम लास्ट वीडियो में देखेंगे अनपेड सेलर के। उसमें अपन क्या देखेंगे कि एक्ट ने क्या बोला है, कब आप रीसेल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो ये एक बार अच्छे से पढ़ लेना और लर्न कर लेना दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं आपको सब समझ में आया और मजा भी आया होगा। अगर मजा आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिनेंद्र।